हेलो, आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है। अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है और गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीपीएससी 17 के बच्चे बैठे हुए हैं और आज 40 दिन पूरा हो चुका है। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, इनसे समझते हैं कि इनकी क्या योजना है, क्योंकि इसी बीच में कई घटनाएं भी घटे और 40 दिन पूरा आज हो गया। सर, 40 दिन आपका पूरा हो गया सर, क्या योजना है सर अब? देखिए, हमारे योजना तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो इसको और बढ़ाते रहेंगे। एक कहावत है कि एक बूंद 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 से घड़ा भरता है, तो ये हम लोग योजना योजना से घड़ा भरने का कोशिश कर रहे हैं और योजना चलते रहेगा। योजना यही है कि हम लोग बिहार के हैं, बिहार का जो है शांति का प्रतीक है। तो हम लोगों का जो 30 तारीख का या उससे पहले भी कुछ बातें हैं जो शांत सारे लोग एकत्रित होंगे और शांति का प्रतीक जो सत्याग्रह का माध्यम है उसका हम लोग एक नमूना पेश करेंगे। यही हम लोग 30 तारीख को क्या करने वाले हैं आप लोग? 30 तारीख क्या को फिर से उसी तरह का आंदोलन होगा? जब आप जिस प्रकार 2 बार लाठीचार्ज, उसी तरह का फिर से आंदोलन करने वाले हैं, फिर से लाठी खाने वाले हैं क्या आप? नहीं, वो जो 30 तारीख को होगा आंदोलन, वो सत्याग्रह होगा, आंदोलन नहीं होगा, सत्याग्रह होगा। सत्याग्रह ये एक यज्ञ की तरह होता है। यज्ञ में सारे पुजारी भी आते हैं, सारे जनते भी आते हैं, सारे लोग भी आते हैं, अपना अपना सेवा देते हैं और अपने अपने हक हिस्सा के हक में भागीदार लोग बनते हैं। तो ये आंदोलन लाठीचार्ज आंदोलन नहीं होगा, एक शांतिपूर्ण आंदोलन होगा और हम लोग दिखाएंगे कि देश, गांव, प्रदेश और पूरे विश्व को कि इस तरह से भी लड़ाई लड़ करके, सेवा दे करके हम लोग जीत सकते हैं। सर, ये आंदोलन फिर से गर्दनीबाग में होगा कि आप पटना के अन्य जगहों पे जा के आप लोग आंदोलन कीजिएगा? अभी जो है प्लेस डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्ट तो गांधी मैदान गर्दनी बाग से ही होगा। इसमें रहमांशु सर हो गए, रहमान सर हो गए, बिहार के 4 लाख प्लस स्टूडेंट हो गए, यहाँ से भी 12-15 गो स्टूडेंट है, वो सारे हो गए। 1500 भी स्टूडेंट कल आए थे 26 जनवरी को, तो ये सारे लोग रहेंगे। कल आप झंडा फहराए आप? हाँ, हम लोग कल झंडा क्या संदेश दिए झंडा फहराने के बाद? संदेश एकदम क्लियर है विवेकानंद जी के कॉन्सेप्ट पे, थको हारो नहीं जब तक न्याय नहीं मिल जाए। जिस तरह से विवेकानंद जी पूरे विश्व में परचम लहराए हैं, तो हम आग्रह करेंगे सारे बिहार के बच्चों से, सारे बिहार के लोगों से, तो उसी रास्ते पे चल के हम लोग विश्व का, बिहार का परचम लहरा। कहावत है एक अपने बिहार में कि कुछ लोग अच्छे हैं इसलिए पूरा दुनिया चला हुआ है। तो बिहार जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक पूरा दुनिया अच्छा से नहीं चलेगा। तो शुरुआत यहीं से करना होगा। आपकी संख्या काफी घट गई, अभी आप लोग बहुत कम संख्या में यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी बच्चे कहाँ हैं? क्या पीटी का रिजल्ट आने के बाद बच्चे चले गए यहाँ से क्या? पीटी का रिजल्ट जो आया है, 4.5 लाख प्लस स्टूडेंट भरे हैं। आप उसमें से जोड़ लीजिए कितना आया, 20-22 हजार के आसपास आया है। सीट कितना निकला हुआ है, 2100 के आसपास निकला हुआ है। तो इससे घटना नहीं बोलते हैं। बहुत सारे लोग आए हैं, अपने अपने जगह अपने अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों ने जय हो फिल्म देखा था, तो जय हो फिल्म में चेन सिस्टम स्टार्ट हुआ था, वो सलमान खान जी स्टार्ट उसी किया। का ये नमूना है क्या? तो हम लोग जो है ये क्यूआर सिस्टम स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना, जिससे पर घंटे जो है 500 लोग जुड़ रहे हैं शिक्षा सत्याग्रह से। ये हम लोग का क्यूआर सिस्टम है। पूरे बिहार के लोगों से, पूरे भारत के लोगों से, स्टूडेंटों से, अभिभावकों से आग्रह करेंगे इससे जुड़िए आप और इस मुहिम को सक्सेस कराइए। एक थीम हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बहुत सारे घाट पे लोग थे, करीब 15,000। तो भारत के लोग बोलते हैं खाने में क्या चाहिए, विश्व के लोग बोलते थे दाल भात रोटा चोखी यही सब चाहिए। तो वहाँ पे दूसरा बात हुआ, वहाँ पे हम लोग ने बोला क्या चाहिए, खाने में क्या चाहिए, तो वो लोग बोले कि खाने में हमको री एग्जाम चाहिए। क्या चाहिए? खाने में री एग्जाम चाहिए। तो इस तरह की बातें चल रही है। तो हमको आस है, हर घर में नीतीश कुमार जी का आस है। ये जो आपका चेन सिस्टम जो आप बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसका असर क्या चुनाव में होगा क्या? इसका चेन का आप जवाब दीजिएगा क्या? देखिए, चुनाव तो 2029 में है। 25 में? अच्छा, 25 में। हम लोग देखिए चुनावी आदमी है नहीं, तो हम लोग 24 में चुनाव हुआ था, तो हम लोग सोचे थे कि वही लोकसभा आया तब 30 शायद 30 में होगा, ठीक है ना। तो हम लोग चुनाव का आदमी तो है नहीं जो चुनाव को डेट याद करके रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को असर पड़े चाहे नहीं पड़े, लेकिन री एग्जाम करा देंगे तो जरूर है कि असर पड़ेगा। तो आपका एग्जाम का असर पड़ेगा अगर ये एग्जाम होता है गया तो गवर्नमेंट अच्छे मेजोरिटी में आएंगे और नीतीश कुमार जी ऐसा करेंगे, आपको विश्वास। एक बात और बोलना चाहेंगे, मनमोहन सिंह जी, आचार्य कुणाल किशोर जी और देश के लिए भगत सिंह ने जिस तरह से आज़ादी दी थी, कुर्बानी दे दी थी, वैसे ही बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए सोनू यादव जी ने कुर्बानी दी। माँ बाप का अकेला भाई बेटा था, भाई सिर्फ बहन बचा हुआ। तो हम उनके आत्मा के शांति के लिए 2 सेकंड मौन व्रत रखते हैं, ठीक है।
और नीतीश कुमार इससे गुहार लगाते हैं और प्रशासनिक विभाग और बिहार के विभागों से, या नहीं तो उनको 5 करोड़ रुपया दे दीजिए सर, नहीं तो 5 बीघा जमीन दे दीजिए सर। तो नहीं तो री एग्जाम करा दीजिए। री एग्जाम करा दीजिए सर। उनकी आत्मा की शांति तो री एग्जाम के माध्यम से भी होगी। दोनों चीज देखिए, जानने वाला तो वापस आएगा नहीं, ठीक है। 5 करोड़ रुपया तो 5 बीघा जमीन और प्लस री एग्जामिनेशन, जो आजकल देखते हैं हम लोग मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं मॉल में, तो बाई 1 गेट 1 होता है, तो उसी को समझ लिए, बाई 1 गेट 1 सब समझ सकते हैं हम लोग। तो यही विश्वास है, अभी हमारा दिल बोलता है कि वो करा देंगे। हम लोग के मिथिला में कहावत है, मगही में कहावत है, बजरा में कहावत है, भोजपुरिया में कहावत है, तो हर घर में नीतीश कुमार जी कहावत है, और वो कहावत कहीं ना कहीं इस क है, और क जो होता है वो बहुत ही सत्य बात होता है। तो वो क्या क मतलब क्या काम, ये सारा चीज वही किए है। जब से उनको विकास पुरुष बोला जाता है, सुशासन बाबू बोला जाता है, तो इतना जल्दी तो हम लोग विश्वास घटाएंगे नहीं। ऐसे ही तो उनको उपाधि नहीं मिला था 2019 साल में, शायद बहुत सारा नेशनल जगह से मिला था। तो विकास पुरुष है, सुशासन बाबू है, तो हमको लगता है, उम्मीद है कि वो री एग्जाम करा हमको उम्मीद है, पूरे बिहार के घर घर को उम्मीद है, हमको पूरा लगता है कि वो देंगे। नहीं देंगे तो हम लोग सत्याग्रह करेंगे आजीवन। देखिए, हमें तो रोना आ जाता है भैया, हम भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग 5-5 बार मार खा लिए हैं और अंधाधुन मार खाए हैं, तरम तोड़ लाठी बरसाया गया है हमारे साथ। हम लोग बर्बरता का इस हद जो हद होता है ना, वो पार कर दिए हैं। तो वो लोग जितना हम लोग के साथ अन्याय किए हैं, बर्बरता किए, प्रताड़ित किए हैं, वो चरम सीमा पहुंच चुका है। हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और हम लोग बार बार सहन किए हैं, क्योंकि हम बापूजी के मार्ग पर चल रहे हैं, गांधी जी के सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं, इसीलिए हम बार बार मार खा रहे हैं। सत्य अहिंसा का जो मार्ग होता है बहुत कठिन होता है, अब बहुत विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि 40 दिन हो गया आज। हम लोग रूखी सूखी खाकर दिन रात यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर कितना बास आता है, बदबू आता है, आप देख ही रहे हैं, गंदी नाली, कीड़ा मकोड़ा सब चलता है। कब कोई सांप बिच्छू आ जाए, घुस जाए, कब काट ले, क्या होगा, नहीं कोई बात नहीं। तो तमाम चीज से गुजर रहे हैं, स्थिति बहुत भयावह है। तमाम जो आप देख सकते हैं कि लाइट का भी सुविधा नहीं, प्रकाश का भी सुविधा नहीं, और तमाम चीज अव्यवस्थित है यहाँ पे। तो सरकार ये गुंडागर्दी, तानाशाही सरकार जो है, लाठीबागी हावी सरकार जो है, हम पे ऊपर बहुत हावी हो गया है। तो भैया इनका जो घटिया और विकृत मानसिकता और राजनीतिक समीकरण है ना, वो लोकतांत्रिक मूल्य को तार तार कर दिया है और संविधान को संसार कर दिया है, और नैतिक मूल्य को पतन करके संविधान को खोखला कर दिया है। और कानून व्यवस्था तो भैया बिसिया का बिस्तर बन गया है, कोई आके खेल लेता है। कुछ प्रशासनिक दबाव भी है क्या गर्दनी बाग धरना स्थल पे? समस्या तो आपकी नहीं रहे, कुछ बीच में था, अब सब कुछ ठीक है। कुछ आते थे, हमें भरमाते थे, गुमराह करते थे, भ्रमित करते थे, बरगलाते थे, पर हम लोग बापूजी के मार्ग पे चल रहे हैं, बापू का शिष्य हैं, उनके विचारों का अनुसरण करते हैं, इसलिए धैर्य बनकर रहे हुए हैं। और सत्य अहिंसा के मार्ग पर कहा गया है कि आप करो या मरो, तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। और जो शिक्षा के साथ जो सियासत का शतरंज हो रहा है, उस पर कई सारे लोग तंज नकेल कस रहे हैं, वो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। आप यहाँ एक पैम्पलेट रखे हैं, इसमें चेन सिस्टम बनाने की आप बात कर रहे हैं, देखिए इसकी क्या जरूरत पड़ गई? ये जो मुट्ठी बना हुआ है ना, ये दर्शाता है एकता और भाईचारा का संदेश देता है, क्योंकि अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ सकता है। इसलिए बिहार के तमाम युवाओं से, छात्रों से, छात्राओं से मैं अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, बड़े स्तर पर अनुरोध करना चाहता हूँ कि भैया आप लोग आइए और एकता और भाईचारा का संदेश देते हुए बड़े स्तर पे शक्ति प्रदर्शन का काम कीजिए, ताकि सरकार हमारे विचारों को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में ले और हमारे विचार को जो बार बार दरकिनार किया जा रहा है वह अनदेखी ना किया जाए, क्योंकि हम छात्र हैं और छात्र जब जब बोला है राज सिंहासन डोला है। हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा लगाया गया था गांधी जी के मार्ग, दिलों में तूफानों को टोली नसों में इनकलाब, दिलों में तूफानों को टोली नसों में इनकलाब, होश में ला देंगे बीपीएससी अध्यक्ष और सचिवों को, मुझे छेड़ो ना आज। कहा गया है दुनिया में आए हो तो कुछ नाम कर लो, दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी है अगर जहर तो घुट घुट कर पीना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग घुट घुट कर नहीं पिएंगे, क्योंकि जहर बहुत पी लिए हैं। ये गंधर्व, किन्नर, राक्षस, असुर जो बैठे हुए हैं सत्ता सियासत में, वो लोग बहुत जहर उबल लिए। अब हम लोग इतना बड़ा समुद्र मंथन किए हैं कि अमृत निकलेंगे, और वो अमृत तमाम छात्रों के हित में बांटा जाएगा।
और क्योंकि हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। भैया हम लोग बहुत कष्ट में हैं, यहाँ पर इतना अव्यवस्थित है सब कुछ, हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं, हम लोग बहुत मार खाए हैं। बिहार में यदि आज युवा चुप बैठेंगे, तमाम जो भी पेपर होता है, परीक्षा होता है, उसमें संलिप्त पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, बड़े स्तर पर उसमें पेपर लीक होता है, खरोच बिक्री होता है। आने वाला पीढ़ी हमें पूछेंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे और बार बार कोसेंगे, भैया आवाज उठ रहा था, आप कहाँ थे। इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग अंततः मर जाएंगे लेकिन संघर्ष करते रहेंगे। गर्दनीबाग धरना स्थल पे थे और 40 दिन आज पूरा हो चुका है और बच्चे अब चेन सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं और इन्होंने बोला है कि 30 तारीख को फिर से इस तरह का हम आंदोलन करेंगे। देखते हैं इस आंदोलन में क्या क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब झकास भारत देख रहे हैं।